है। तो फ्यूचर हमारा कैसे बेटर हो जाएगा? जब हम पास्ट से सीखेंगे, पास्ट के नैरेटिव्स को चेंज करेंगे, पास्ट में जो हमारे साथ ट्रॉमा हुआ है, पास्ट में जो दुख हुए हैं, जो मुसीबत हुई है, जो हमें पेन से गुजरना पड़ा है, उनसे हम सबक सीख सकते हैं और उसको कैपेसिटी बिल्डिंग लेके हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। और पास्ट में अगर हमारे साथ कभी अच्छाई हुई है, खुशी हुई है, उसको एनालाइज करके हम अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें अच्छी हुई। आप सब लोगों ने, जो बच्चे भी पीछे बैठे हैं, फर्स्ट टाइम ABC लिखा होगा। आज आप इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि लर्निंग के बाद और उसको जिंदगी में लर्न करना मेरे साथ हो जाए, तो उसको आज के दिन में उस चीज को अल्लाह ताला हदीस शरीफ try to forgive and forget people if you really want to change in life। कि लोगों को अगर आप माफ करना सीख, आपके लिए कुरान शरीफ का वाक़या बताता हूँ। अल्लाह को कुरान में बहुत पसंद सूरा है सूरा यूसुफ। सूरा यूसुफ कुएं में धकेलने के बाद देखिए दुनिया का एक दस्तूर है कि एक रेसलर गिरा, टच करते हैं ग्राउंड में तो बोलते हैं कि हम रेसलर हार गए और दैट इज जीरो, व्हाट वी से वो जीरो पे आ गया। लेकिन कुआं तो माइनस में है। इन्हें जिंदगी का जेल में चले गए, मिस्र के बाजारों में बिके। कहता है कि अगर जिंदगी में कोई नेगेटिव है, बहुत कमजोर है, गरीब है, वो कोई एलिगेशन नहीं है, वो खराब चीज नहीं है, वो अल्लाह ताला चाहे तो उस गरीबी से, उस नेगेटिव से पूरे दुनिया में जिस शिद्दत से इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, दुनिया में कहीं नहीं प्रेजेंट। और हमारे इंडो पाक का कल्चर भी ऐसा है, हमारे इंडो पाक का, जिसमें जहां जहां कहीं शिद्दत पाई जाती है और ऐसे टॉपिक्स जिसमें ओपन डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, उसके बात नहीं होती। और रिजल्ट क्या होता है कि जिंदगी में जिस टॉपिक पर आप इल्मी तरह से गुफ्तगू नहीं करते हो, तो दैट इज एंगर इन ए पॉजिटिव वे, देन इमोशन, लव। आई थिंक ये सबका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इमोशन देखिए, हमारे जो इंडो पाक के जो शेर व शायर हैं, मुफस्सिरीन हैं, लिखने वाले हैं, जो इसके बारे में प्रोग्राम है, इसी इंटेंशन के साथ हम लोगों ने किया है कि सीखी नहीं होगी, शायद कभी पेरेंटिंग इस तरह से नहीं होगी, वहाँ सबसे ज्यादा आपको होपलेसनेस मिली होगी, डिमोटिवेशन मिला होगा, इवन कि हमारी सोसाइटी में भी नेगेटिव हो और आप उसको लेके अकेले एक एनर्जी होनी चाहिए। एक स्टूड हो जाता है और पता चलता है ऑटो वाला घर पे बाहर फेंक के जाता है, फिर सुबह उठ के वो कसमें खाता है बीवी के साथ, अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगले दिन फिर वैसे ही रिपीट करता है बिहेवियर। दैट्स कॉल्ड कंपल्सिव यूज। एंड थर्ड सी इज कंटिन्यूअस यूज इन स्पाइट ऑफ एडवर्स consequences। Of course, it was need of an hour, I can say, because this time ये burning issue, as everybody know, from starting from a zero generation, we end up on a adult हो, हमारा 50 year हो, 80 year हो, we can say like हम family में होते हैं, as it was discussed in the session also, 4 बंदे होते हैं, we land up on a thing कि 4 अलग अलग conversations में होते हैं, कहीं आपस का participation होता है, even though it is you consider it in a family or any during the job, during the travel, हम लोगों से पड़े होते हैं इन चीज़ों में। तो डेफिनेटली इसका हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी तो हर्ट होती ही है, एंड वी डोंट यूज़ आवर ब्रेन एंड द थिंग्स, बिकॉज हम लोग इतने टेक्नोलॉजी डिपेंड हो गए हैं फॉर आई कैन से बीइंग ए स्टूडेंट। मुझे कोई चीज़ पढ़नी होती है, इवन दो आई हैव अ बुक्स, बट आई विल गो इन अ गूगल, कि मुझे इतना ही माइंड सेट है कि मुझे प्रिपेयर नॉलेज मिलेगी, मेरा इंटेलेक्चुअल कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो सो वी एंड अप ऑन अ काइंड ऑफ, हम अपना ही डिटोरिएट कर रहे हैं। यू कंसिडर इन अ हेल्थ एस्पेक्ट, सोशलाइजेशन, इवन हमारा स्टिग्माइजेशन इन चीज़ों से इतना बढ़ गया है, एंड इवन दो मोर ओवर हमारा ट्रेंडिंग सिस्टम जो आजकल है, हमारी ट्रेडिशनलाइजेशन, दैट हैज़ गॉन on an, I can say, on halt because of this. So definitely it is a need of an hour. Highly thankful to Defense Organization ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है विद कोलैबोरेशन विद 30RR एंड BM उलंगेट। तो इससे जो हमारा फोकस है आजकल वो ज़्यादा ड्रग एडिक्शन वगैरह की ओर है। जो इंटरनेट एडिक्शन है इसके बारे में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को, हम इसको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं कि बच्चा फ़ोन के साथ खेल रहा है 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे, और जो चीज़ है वो एडिक्शन, इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में
और भी करने की ज़रूरत है। तो वी आर हाईली थैंकफुल और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में होंगे। ये जो एडिक्शन है इसको हम सोचते हैं कि ये वॉलेंट्री चीज़ है, ये वॉलेंट्री नहीं है। जब एक हद तक बढ़ती है तो इट इज़ अ डिजीज़। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पेट दर्द, सर दर्द, उसी तरीके से एक एडिक्शन भी डिजीज़ है। अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा वक्त गुजार रहा है फ़ोन के साथ, तो आपको चाहिए आप उसकी काउंसलिंग वगैरह आप उसको प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशन से दिखाएं, क्योंकि ये एक डिजीज़ है जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं एज ए कि कोई बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह से ये ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसा कोई घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने BMO लंगेट के साथ इन कोलैबोरेशन विद सिविल डिफेंस बारामूला और 30RR और यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। आज इस प्रोग्राम का पर्पस था कि जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से आए थे ताकि उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि जो इंटरनेट एडिक्शन है, जिसको अभी जो एक इमर्जिंग एक एंड अलार्मिंग जो एक इशू है हमारे सोसाइटी में आया हुआ है, जिसको अभी इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं मिल रही है, कि जबकि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो इसमें जो एडिक्शन में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सेम डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस जिस तरह हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ हैं जिसको हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। और मेरे ख्याल से कि जितना भी जल्दी हो सके कि हम हर स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी लेवल और इवन की पेरेंटिंग के ऊपर भी इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करें, ताकि पहले से ही बच्चे में ये इस लत में ना पड़ जाएं और उनके जो साथ जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल हैज़ार्ड्स आने के चांस से वो मिनिमाइज़ हो जाए।